श्रीरुद्र उवाच जितं तमात्मविद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे सङ्कर्षणाय सूक्ष्माय धुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्ज इषित्रय्याय पतये यज्ञरेतसे तृप्तिधाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय स ओजोबलाय च अर्थलिङ्गाय नभसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय मृतवे दुःखदाय च नमस्त आशिषानीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुन्तमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मिदुसे हंकृतात्मने चेत आकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदृक्षूनं देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रावृद्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायत चतुर्बाहो सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलासाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितापाङ्गम् अलकैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्क दुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलय हारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदा पद्म मालामन्युत्तमरद्धिमत् सिंहस्कन्दत्विषोभिभ्रत् सौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियान्यापायिन्याक्षिप्त निकषाश्मोरसोल्लसत् पूररेचकसंविघ्न वलिवल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णो दुकूलस्वर्णमेखलं समचार्वङ्घ्रिजङ्घोरो निम्नजानु सुदर्शनं पदाशरत्पद्मपलासरोचिष नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विदुन्वत प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सताम्
यद्भक्तियोगभयदः स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम्। भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वराज्यस्यापि अभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः। तं दुराराध्यमाराध्य सताम् अपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत् पादमूलं विना बहिः। यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्यविस्फूर्जितभ्रुवः। क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किम् उताशिषः। अथानघाङ्ग्रेस्तव कीर्तितीर्थयोर् अन्तर्बहिः स्नानविधूतपाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशशुषुत्वशीलिनां स्यात् सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव। न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धम् आविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे तनु तत्र ते गतिम्। यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशम् इव विस्तृतम्। यो माययेदं पुरुरूपयासृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्वेदबुद्धिः सद् इवात्मदुष्टया त्वम् आत्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि। क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव को विदाः। त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिः तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते महान् अहं कं मरुदग्निवादराः सुराश्रयो भूतगण इदं यतः। सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरम् आत्मांशकेन अतो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्त भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसार गम्यः। स एष लोकान् अतिचन्दवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो गणावलिर्वायुरिवाविसह्यः। प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वम् अप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे शूलेलिहानो हिर्इवाकुमन्तकः। कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेवमान व्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। अतत्त्वमासीनो ब्रह्मन् परमात्मं विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वष्टम् अकुतश्चिद्भयागतिः। भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु को अर्पित की गई प्रार्थनाएं भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर बल देती है। ये अत्यंत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण है। केवल परमेश्वर की प्रार्थना करने से ही व्यक्ति अपने व्यावसायिक कर्तव्य में संलग्न रहते हुए भी सिद्ध बन सकता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान का भक्त बनना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। केवल भगवान की प्रार्थना करके ही कोई भौतिक जगत में कहीं भी और हर जगह भक्ति कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र भी एक प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान को उनके नाम से संबोधित किया जाता है
और भगवान से उनकी भक्ति में संलग्न होने की अनुमति मांगकर सौभाग्य का आह्वान किया जाता है। रुद्र गीता राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्रों प्रचेताओं द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए की गई तपस्या के संदर्भ में मिलती है। भगवान शिव प्रचेताओं के समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की स्तुति का एक स्तोत्र रुद्र गीता प्रदान करते हैं। ये स्तोत्र विष्णु के परम स्वरूप ब्रह्मांड के पालनहार के रूप में उनकी भूमिका और भक्तों के प्रति उनकी कृपा पर प्रकाश डालता है। यह इस बात पर बल देता है कि जो लोग विशेष रूप से इस स्तोत्र के जाप के माध्यम से स्वयं को विष्णु को समर्पित करते हैं, उन्हें कृपा प्राप्त होगी और अंततः मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आप भगवान विष्णु के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करके इसका पाठ करते हैं, तो रुद्र गीता आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति प्राप्ति का एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। ये शिव की विष्णु भक्ति का भी प्रमाण है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा